भारत में एक ऐसी सांप की प्रजाति है जिसका नाम है रसेल वाइपर। उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो किसी को काट लेता है तो काटने के बाद वहाँ से जगह छोड़ देता है, चला जाता है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल उल्टा होता है। सांप ने काटा भी नहीं था और वो वहाँ से गया भी नहीं था, जबकि पूरे गांव के लोगों को, हर किसी को यही लग रहा था कि सांप ने काटा है, वो भी एक बार नहीं 10 बार। बाकायदा सोशल मीडिया पर इस तरह की एक वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाने के बाद लोगों को बताया जाता है कि सांप ने 10 बार काटा है और इसकी जो प्रजाति है वो रसेल वाइपर की है। लेकिन सांप तो ऐसे वहाँ पर जम चुका था कि वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मीडिया के सामने बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि साहब मैंने नहीं काटा, आप असली कातिल को ढूंढ दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है। 2-3 दिन का समय लगता है। उसके बाद पुलिस ने उस जो असली कातिल है उसको पकड़ लिया और ये सांप पहुंच जाता है वन विभाग के पास और वन विभाग की जो टीम होती है जो हस्तिनापुर के जंगल में उस सांप को आज़ाद कर देती है, छोड़ देती है। इस कहानी ने बाकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया है, ये कहानी, ये घटना उसी जगह की है जहां पर नीले ड्रम के अंदर किसी को पैक कर दिया गया था। और उसी जगह से एक बार और कहानी निकल के आती है लोगों की ज़ुबान पर। जब ये कहानी तैरने लगती है तो लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं दिलीप यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। मेरठ ज़िले का एक थाना लगता है जिसका नाम है बहसुमा। बहसुमा थाना क्षेत्र का एक गाँव है, अकबरपुर सादात। 14 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। 6 साल का एक बालक जिसका नाम अनिकेत होता है, अनिकेत अपने पापा को जगाने के लिए जैसे ही उनके पास पहुंचता है, चारपाई पर वो सो रहे थे, उन्होंने एक चादर सी ओढ़ रखी थी। उस चादर को जैसे ही वो बच्चा हटाता है, हटाने के बाद देखता क्या है कि बगल में एक सांप है और जैसे ही वो सांप एकदम से बड़ा हो जाता है, एकदम से खड़ा हो जाता है, उसने अपने फन को फैलाने की कोशिश की तो उस बच्चे की चीख निकल जाती है। इतनी ज़ोर से चीखता है कि उसकी चीखों की आवाज़ उसकी माँ तक पहुँच जाती है। माँ अपनी 2 बेटियों के साथ सोई हुई थी, वो भी दौड़कर आती है और अड़ोस पड़ोस के घरों तक भी ये आवाज़ पहुँच जाती है। उसकी माँ जैसे ही पहुँचती है, माँ का नाम होता है रविता। रविता अपने बेटे की चीख सुनने के बाद मौके पर जाती है और उसने देखा कि सांप उसके पति के बिल्कुल बराबर में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है और वो पति कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन सांप ज़रूर मूवमेंट कर रहा था, वो हिल डुल रहा था। बस इतना था कि यहाँ से चीख पुकार का दौर शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ तक एक चीख पहुँच रही थी वहाँ तक के लोग आ जाते हैं और देखते ही देखते ये बात सोशल मीडिया पर कुछ देर में वायरल हो जाती है। दरअसल वायरल इसलिए होती है कि वीडियो बनाया जाता है, वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर यह बताया जाता है कि देखो ये आदमी आराम से अपनी चारपाई पर सोया हुआ था और रात में इसको एक सांप ने काट लिया है, डस लिया है, जिसका नाम है रसेल वाइपर। 10 बार काटा है। 10 बार काटने की बात जब आती है तो गांव वाले, पास के ही थोड़ी से फैसले पर एक गांव लगता है, उस गांव में जो सपेरे होते हैं उनको बुलाया जाता है ताकि उस सांप को पकड़ाया जा सके। सपेरे आते हैं और मेहनत करने के बाद उस सांप को अपने कब्जे में ले लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद जो कहानी है वो आगे बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके इस व्यक्ति को, जिसका नाम होता है अमित कश्यप उर्फ मिक्की, उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जाओ। हो सकता है कि अभी इसकी जान बच जाए, सांप ने ही तो काटा है। अब इस तरह की बातें थी। जो पास में डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि देखो मैं इसे देख नहीं सकता, इसीलिए आप इसको किसी दूसरी जगह पर लेके जाओ। तो गांव के जितने लोग थे उतनी बातें हो रही थी। उस डॉक्टर ने पहली बार देखा, पहली बार देखने के बाद साफ साफ बोल दिया था कि आप इसको यहाँ से लेकर चले जाओ किसी और के पास। अब बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर है। बुलंदशहर का ही एक कस्बा लगता है गुलावटी,
गुलावटी में एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मरीज अब वहाँ दिखाया जाता है। डॉक्टर ने जब नब्ज टटोलने की कोशिश की, डॉक्टर ने कहा कि ये तो बच नहीं सके, ये तो मर चुके हैं, आप इन्हें घर लेके जाओ, जो करना है वो करो। लेकिन पहली बार जिस किसी डॉक्टर के पास लेकर गए थे उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। ये बताया जाता है या तो डॉक्टर ने फ़ोन किया या फिर किसी और ने फ़ोन करके कहा कि आपको इसे देखना चाहिए, इस मामले को देखना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग मामला है। इसे बताया जा रहा है सांप ने काटा है, लेकिन बात कुछ और नज़र आ रही है। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को पहुंचती है, पुलिस जाती है मौके पर और वो उस व्यक्ति को, अमित उर्फ मिक्की को, अपने कब्जे में ले लेती है। उसकी लाश को, वो मर चुका है, कब्जे में लेने के बाद उसको देखा जाता है तो उसकी नाक पर हल्की सी चोट का निशान था, उसके गाल पर चोट का निशान था और उसके गले पर भी चोट का निशान था। ये चोट के निशान इतने ज़्यादा नहीं उभरे थे कि जिन्हें देख के एकदम से पता लगाया जा सके कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन पुलिस को देखने वालों को थोड़ा सा प्राइम सस्पेक्ट तो रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि ये मामला सांप के काटने का नहीं बल्कि कुछ और मामला है, कुछ और बात है। पुलिस ने जैसे ही इस मामले को देखा, पुलिस ने सबसे पहले मामले को गंभीरता से लिया। लेने के बाद इस मृतक के चाचा, जिसका नाम होता है राजू और उसका भाई होता है मोनू, उसको थाने बुलवाया जाता है और थाने बुलवाने के बाद उससे पूछा जाता है कि ये क्या बात चल रही है। जब बताया जा रहा है कि सांप ने काटा है, 10 बार काटा है, इतनी बार काटा है, तुम्हें कैसे पता? वो कहते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता, आप चाहो तो पोस्टमार्टम करा लीजिए। उधर पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि इसको सांप ने नहीं काटा है, यानी कि अब वो जो सपेरा था जिसने उसको सांप को पकड़ा था, उस सपेरे ने भी गांव वालों के सामने एक बात कही थी कि ये सांप तो काटने लायक है ही नहीं, ये काट ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ से ये आया है उसने पहले या तो इसके दांत तोड़ रखे हैं या फिर इसे ऐसी स्थिति नहीं है कि काट सके। क्योंकि इस सांप के बारे में कहा जाता है कि रसल वाइपर जिसका नाम है, ये एक बार किसी को काटने के बाद अपनी जगह छोड़ देता है, वहाँ रुकता नहीं है। लेकिन ये रुका हुआ शायद इसीलिए था, ये अपनी ईमानदारी का, अपने आप का सबूत दे रहा था कि साहब मैंने नहीं काटा है, कि जिसने भी काटा होगा उसने काटा होगा, आप जांच करा लीजिए। अब वो सांप सपेरा के माध्यम से पहुंच जाता है वन विभाग की टीम के पास और वन विभाग की टीम उस सांप को हस्तिनापुर के जंगल में छोड़ देती है। लेकिन पुलिस के लिए अभी जांच का विषय था कि आखिरकार मामला क्या है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, उसमें साफ साफ आ जाता है कि गला दबाने से हत्या हुई है। लेकिन गला क्यों दबाया गया, किसने गले को दबाया, क्या मामला है, पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल थे। जब इस मृतक के चाचा, उसके भाई को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि साहब इसकी पत्नी से झगड़ा होता है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मामला नहीं है इनसे, आप एक बार इसकी पत्नी से बात कर लीजिए। दरअसल मुजफ्फरनगर की रहने वाली उस महिला का नाम है रविता। 8 साल पहले उसकी शादी होती है अमित कश्यप उर्फ मिक्की के साथ और उसको 3 बच्चे होते हैं। पहले बेटे का नाम रखा जाता है अनिकेत, एक बेटी होती है गौरी जिसका नाम रखा जाता है और तीसरा बच्चा होता है इसका नाम अनु रखा जाता है। एक छोटा सा परिवार है, घर है। अमित कश्यप जो कि टाइल्स लगाने का काम करता है, गरीब आदमी है जो ज़्यादा कुछ अमीर नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है। और ये पति और पत्नी की जब बात आती है, उनके बारे में जब पूछा जाता है कि तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था, यानी कि पुलिस ने उसकी पत्नी को भी, रविता को हिरासत में ले लिया और उससे भी पूछताछ करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरू में वो इधर उधर की बातें बताने लगी, लेकिन पुलिस के अपने तरीके होते हैं। पुलिस जब अपनी पे आ जाए तो कहते हैं कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं। अब ये तो जिंदा थी रविता, वो जिंदा भी थी, बोलने लगती है, बताने लगती है। वो कहती है कि साहब इसका जो पति है जिसका नाम अमित उर्फ मिक्की है, उसका एक दोस्त जिसका नाम अमरदीप लगभग 1 साल पहले से घर कभी कभार आ जाया करता था। एक दिन उसने कहा कि भाभी मुझे क्या आपका नंबर मिल सकता है, कई बार जब मैं इनको फ़ोन करता हूं तो इन भाई साहब से बातचीत हो ही नहीं पाती है, इसीलिए आप ही मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अब ये रविता ने उस अमरदीप को नंबर दे देती है और नंबर देने के बाद फिर इन दोनों की कभी कदार आपस में बातचीत शुरू हो जाती है।
एक दिन की बात है, वो कुछ ज़्यादा ही मारपीट कर देता है, ऐसा बताती है पुलिस की पूछताछ में कि वो बिल्कुल नंगा करके बुरी तरीके से अपनी पत्नी को पीटा करता था। एक दिन उसकी जब पिटाई होती है, वो थोड़ी सी आवाज़ उसकी कुछ अजीब सी आवाज़ निकल रही थी, दबी हुई सी कराहने की आवाज़ थी। तो अमरदीप ने पूछा कि आज तुम्हारी आवाज़ कुछ भाभी अलग सी निकल रही है, क्या बात है, क्या परेशानी है? तब उसने रोते हुए अपनी कहानी बयां कर दी। अब जो अमरदीप होता है वो रविता के दुख को, दर्द को, तकलीफ को बांटना शुरू कर देता है। और जब उसको मौका मिलता था, जब इसका पति इसके आसपास नहीं होता था, वो बातचीत करने लगता है। 1 साल पहले से बातचीत की शुरुआत होती है और 6 महीने बीत जाते हैं। पहले बातचीत होती है, फिर दोनों दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है और उसके बाद 6 महीने बाद फिर दोनों का जब मन करता था, जब मौका मिलता था, तब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। पति इन सब बातों से अनजान था, लेकिन जब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, गांव वालों को इस बात का पता चलने लगता है। तो गांव में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि अमरदीप और इसकी जो रविता है, इन दोनों का कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। जो इसकी पीठ पीछे आता है, कुछ न कुछ इस तरह की बातें हैं। जब गांव के लोग करने लगते हैं, 30 मार्च 2025 की ये बात है, आखिरकार अमित कश्यप को कुछ ऐसा दिखता है जो शायद उसने पिछले 6 महीने या 1 साल से नहीं देखा था। और जब ये दिखाई देता है तो उसे गुस्सा आता है। अमित कश्यप ने अपने ही दोस्त अमरदीप, जो कि बिना शादीशुदा होता है, उसको पकड़ता है और उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन धारदार हथियार से जब उस पर हमला किया जाता है तो अमरदीप को 13 टाके लगते हैं। उसके हाथ में कुछ इतना गहरा जख्म हो जाता है। जिम्मेदार लोगों ने इन लोगों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसका फैसला करा दिया था, समझौता करा दिया था। लेकिन अब अमित कश्यप के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा पल रहा था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अमरदीप को तो मारना ही पड़ेगा, इसको हम मारेंगे मिलके, तुम मेरा साथ दोगी। जब बात उसकी अपनी पत्नी से कहता है, साथ दोगी, पत्नी कहती है कि ये तो रोज मारता है, कभी नंगा करके पीटता है, कभी बेवजह पीटता है, कभी कहता है कि तुम्हें कोठे पे भेजूंगा, तुमसे धंधा कराऊंगा। इस तरह की बातें जब उसकी पत्नी रविता ने कहा कि क्यों ना पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए, अब ये प्लान करना शुरू कर देती है। वो अपने प्रेमी, जिसका नाम अमरदीप होता है, उससे कहती है कि अमरदीप, हम दोनों मिलकर क्यों ना इसको ही रास्ते से सफाया कर दें। लेकिन कुछ ऐसा लगना चाहिए जो किसी को पता ही ना चले कि हाँ ये कत्ल है, ये एक हादसा लगना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा यूट्यूब वगैरह पर कुछ ऐसे वीडियो देखना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया कि मारने के क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। और मारने का तरीका जब ढूंढना शुरू किया तो उन्हें लगता है कि कोई ऐसा वीडियो दिखा जिसमें सांप लाकर छोड़ दिया जाए और उसके बाद मार देंगे। अब इन्होंने एक सांप का इंतजाम करने वाली बात आती है। लेकिन ये 13 अप्रैल, ये संडे का दिन होता है। सहारनपुर का एक जगह लगती है शाह कुंभरी, वहाँ देवी के दर्शन करने के लिए पूरा परिवार जाता है। अमित भी और अपनी उसकी पत्नी रविता भी, उसके 3 बच्चे भी जाते हैं। जब वहाँ जा रहे थे तो जाने से पहले भी झगड़ा होता है, जब लौट कर आते हैं तब भी झगड़ा होता है। अब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उसकी पत्नी कहती है अपने प्रेमी से कि आज ही सांप का हर हाल में इंतज़ाम करना है, आज ही इसका काम तमाम करना है। जैसे ही उसको पता चलता है अमरदीप को, अमरदीप कहता है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो भाभी, मैं देखता हूँ। पास का ही एक गांव लगता है महमूदपुर सिखेड़ा, वहाँ पर वो बात करता है एक दोस्त से अपने, और अपने किसी दोस्त के माध्यम से जाता है। उससे कहता है कि मुझे एक सांप की ज़रूरत है, जहरीला सांप होना चाहिए। लेकिन जिसने वो सांप दिया था, जहरीला सांप था ज़रूर, लेकिन वो काटने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए सांप दे दिया जाता है एक थैली में रखकर, और थैली में रखकर सांप को लेकर वो चला जाता है। रात के जैसे ही 11 से 12 बजे होंगे, उसके आसपास का वक्त हो रहा था, दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, जबकि घर के अंदर और भी सदस्य मौजूद हैं, और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है उसके बाद वो अंदर बेड पर अंदर लेटा हुआ है अमित कश्यप। उसकी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों आते हैं। प्रेमी होता है वो गला दबाता है, और जो पत्नी होती है वो उसके हाथ पैर बहुत कस के दबा देती है, कस के पकड़ लेती है, उसका मुंह दबा देती है, दबाया गया ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके। यही कारण है कि उसकी चीखें निकलती नहीं है। वो घर के अंदर सो रहे, अन्य सदस्यों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। जब उसका दम घुट घुट जाता है, जब वो मर जाता है,
तो उसकी उस लाश को बेड से निकाल के आंगन से थोड़ा और जो गैलरी होती है उसमें एक चारपाई पड़ी हुई थी, चारपाई पे जाके लिटा देते हैं और उस सांप को, उस थैले को वहीं खोल देते हैं, उस चारपाई पर डाल देते हैं। सांप वो आराम से बैठ जाता है। वो इंतज़ार कर रहा था कि बेवजह मुझे क्यों फंसाया जा रहा है, मुझे क्यों उलझाया जा रहा है इस मामले में। वो सांप वहाँ से हिलता नहीं है, वहाँ से जाता नहीं है। वो इंतज़ार कर रहा था कि पुलिस आएगी, पूरी कहानी बता के रख दूंगा। कुछ ऐसा ही था। वो सांप सपेरा आता है, शायद उसने बात करी होगी कि भाई मैंने नहीं काटा, लेकिन सपेरे ने भी पूरी कहानी बताई कि इस सांप की काटने की स्थिति ही नहीं है। जबकि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके का झूठ फैलाया गया कि 10 बार सांप ने काटा है, इस तरह की बातें थीं। सब कुछ होता है, लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो आखिरकार पत्नी को भी पकड़ लेती है और जो प्रेमी होता है उसको भी पकड़ लेती है। और पकड़ने की वजह एक ही बनती है, नाक पर चोट थी, गले पर चोट थी, गले पर कुछ निशान थे जो शायद पहले डॉक्टरों ने देखा था, जो गांव के लोगों ने देखा था। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन करके कहा कि शायद कि साहब ये सामान्य मौत नहीं है, ये किसी सांप के काटने जैसे नहीं है, बल्कि ये हत्या है, आपको इसकी जांच करनी चाहिए। और पुलिस ने अपना ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी से काम करने के बाद कातिलों को पकड़ लिया, सांप को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि ये जो रविता है ये उसी जेल में जाएगी जिस जेल में मुस्कान गई। मुस्कान यानी कि जिसने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए और अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसको ड्रम के अंदर पैक कर देते हैं। वो कोशिश, प्लानिंग तो कुछ ऐसी ही थी कि एक को नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिया जाता है और एक को नीले रंग के जहर से मारने की कोशिश की जाती है। नीले का खेल था। अब वो नीले रंग का खेल कितना चला, नहीं चला, ये भी बताया जाता है कि दोनों को एक ही उसके अंदर यानी कि बैरिक में रखा जाएगा ताकि वो दोनों आराम से एक दूसरे के पति के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में बातचीत कर सकें कि हाँ अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, तो ये थी कहानी रविता और उसके पति अमित कश्यप और उसके प्रेमी की। आपकी इनके प्रति जो भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।